हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ एमएमसी कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपको एमएमसी का यूज़ करके ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं। मैंने अभी तक आपको सिर्फ इसको सॉल्विंग पर्पस के बेसिस पे बताया है, लेकिन आज मैं इसको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैं कुछ डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन और मे बी और क्रिप्टो करेंसीज और गोल्ड का मैं यूज़ करूँगा, और किस तरीके से मैं अपने कैपिटल का एलोकेशन करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, वो मैं सारा आपको आज A to Z बताने वाला हूँ। और इसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं एमएमसी तो सीख चुका हूँ लेकिन मैं उसको एज ए ट्रेडिंग में यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको इसका सारा सॉल्यूशन देने वाला हूँ एंड A to Z इसके अंदर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, और एक जर्नल भी आपको क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने आज ट्रेड ली है और मैंने इसमें क्या अच्छा करा है और क्या गलत करा है, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही पोजीशन, ऐसे ही स्ट्रक्चर को सॉल्व करते वक्त गलतियां ना करूं और उसमें अपने आप को पहले से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करूं। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सो गाइज, ये मेरा एक्सएनएस का अकाउंट है और मैंने इसमें अभी बिल्कुल जस्ट $500 का डिपॉजिट किया है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अभी जस्ट मैंने इसके अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये। एंड मैं इसी अमाउंट से आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर यूज़ होता है एंड डेट। एंड तो ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको यहाँ से इस तरीके से विंडो में ओपन कर देता हूँ, ताकि इसमें मैं इसके चार्ट का जो यूज़ है वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ब्रोकर के चार्ट का यूज़ नहीं करता हूँ। एंड इसका मैं इस्तेमाल सिर्फ ऐसे ट्रेड लगाने के लिए लगाऊंगा, आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट ये है। ओके। एंड इट इज़ ये प्रो अकाउंट है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट $500 का होता है, इसलिए मैंने मिनिमम ही करा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर जस्ट यूजिंग द स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग इट, किस तरीके से काम करती है, कैसे एलोकेशंस होता है। ओके। सो सबसे पहले देखो, हमारे पास $500 है, तो मैं इसमें मैक्सिमम जो रिस्क है वो 2% का ही लूँगा, यानी कि $10 का। अगर मैं 1% का बात करता हूँ तो $5 का इसमें रिस्क है, यानी कि $10 तक मैक्सिमम मैं रखूँगा, और मिनिमम तो मैं जितना चाहे उतना रख ही सकता हूँ। ये मेरा रिस्क है। प्रॉफिट तो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा, वो मैं अपनी साइड से फिक्स नहीं कर सकता। सो बेसिकली अब इसमें जो $10 है वो मेरे कम से कम जो स्ट्रक्चर के हिसाब से आने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम लोग सेट करेंगे उसको। तो पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये मैंने अभी गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन करके दिखाया, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। सो मैं इसको, आप देख सकते हैं, ये अभी नीचे की साइड इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और ये स्ट्रक्चर को तोड़ के बिल्कुल नीचे जा ही रहा है। तो अभी इसके पास कोई, आप कह सकते हैं, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। मैं पीछे की ड्राइंग्स हटा देता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइंग्स करता रहता हूँ इसलिए। ओके। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है ये बेसिकली ऐसे सपोर्ट को तोड़ चुका है, आप इसमें देखोगे तो। ओके। ये इसने सपोर्ट को यहाँ तोड़ दिया है, एंड इसी जगह को हम लोग यूज़ करेंगे एज ए पोटेंशियल रिवर्सल के लिए। देखो यहाँ मार्केट में नीचे से कैंडल में बुलिश प्रेशर आ रहा है, नीचे से देखो धीरे धीरे करके बुलिश प्रेशर आना शुरू हो रहा है, इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाना चाहती है। बट सिर्फ एक कैंडल से हम लोग नहीं पता कर सकते, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर सप्लाई को यूज़ करूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है। यू कैन सी मैं इसी सप्लाई को यहाँ यूज़ करूँगा फ्रॉम हाई। जो इसका हाई है वो यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको करना पड़ेगा यहाँ से, इसको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमें यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं दिया है, वॉल्यूम बर्स्ट में वही चल रही है। ओके। सो अभी मार्केट हमारे को वॉल्यूम बर्स्ट में लेके जा रही है, लेकिन नीचे सपोर्ट है। तो इसी जगह पे मैं वेट करूँगा कि मार्केट घूम के आएगी, और इसी जगह पे जैसे अभी यहाँ पर ये चल रही है, मैं चाहता हूँ कि ये घूम के आए यहाँ पर और इस जगह पे कुछ पैटर्न दे, बुलिश पैटर्न, जिसको मैं यूज़ करके मार्केट में एक डिमांड को क्रिएट कर सकूँ। ओके। सो इस तरीके से मैं यहाँ यूज़ करूँगा। अभी वैसे सपोर्ट है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और अगर ये नीचे जाती रहेगी तो मैं अपनी सप्लाई को डबल कर दूंगा और 1.5 कर दूंगा, जिससे हमारे पास जो रिसेंट में हाई है और जो रिसेंट में लो है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रिसेंट में ये लो चल रहा है, तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये मार्केट चल रही है। ओके, यानी कि ये इसका बिल्कुल लो है, यहाँ तक ये आ सकती है, कहने का मतलब ये है।
ओके। सो अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है, मैं ब्रेकआउट में यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रिवर्सल्स का यूज़ करता हूँ। सो या तो मैं इसकी रीटेस्टिंग को यूज़ करूँ या मैं इसका ब्रेकआउट सॉरी रिवर्सल को यूज़ करूँ या मैं इसकी रीटेस्टिंग, दोनों ही चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। ओके, हम वापस आते हैं इसी जगह पे। आप देख सकते हैं अभी मार्केट ने वॉल्यूम बर्स्ट करा हुआ है और ये सीधे अपने आप को नीचे लेके जा ही रही है। ओके, सो मैं इस सप्लाई को भी डबल कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसको डबल कर दिया, आप देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये इसका जो 50% जोन है, मैं इसको भी यहाँ लगा देता हूँ ऐसे करके, ताकि मार्केट में हमें एक एरिया दिख सके। ओके, ये इसका एक 50% एरिया है, देख सकते हैं। परफेक्ट। ओके, सो इसमें देखो बेसिकली क्या है कि मैं एक एक कैंडल को यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि कुछ कैंडल्स हमारी फेल भी कर दें, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ कैंडल्स को हमें गंवाना भी पड़ता है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल परफेक्शन हो कि हमें एग्जैक्ट ही बिल्कुल मिलेगा। अगर मैं एग्जैक्ट करना चाहूँगा तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। आप खुद देख सकते हो मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। देखो, आपको 1 मिनट पे नहीं यूज़ करना है, आपको हमेशा 5 मिनट से ज़्यादा ही यूज़ करना है, या मिनिमम 5 मिनट यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा ही यूज़ करना है, उससे कम कभी मत करना, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। और उसमें बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे अभी हम जो लॉट लेंगे वो 0.02 या 0.03 तक का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते बेसिकली। अभी डिपेंड करेगा हमारे पास कि हम कौन सा लॉट लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पॉइंट्स का कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप साइड में देखोगे तो करीब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस चल रहा है, तो अगर 300 पॉइंट का डिफरेंस आता है तो मैं करीब 0.02 का लॉट ले सकता हूँ, यानी कि करीब $6 का या फिर $5 का मेरे को टोटल इसके अंदर स्टॉप लॉस मिल सकता है। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं ताकि मेरा लॉस है वो $10 से मुझे कम ही लेना है, और $5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, मतलब $5 से ज़्यादा और $10 से कम, इस तरीके से मुझे रखना है। तो मैं लॉट भी इसी तरीके से सेलेक्ट करता रहूँगा। ओके, अभी देखो मार्केट यहाँ आ चुकी है, बट अभी कोई भी कुछ भी यहाँ रिलेशन नहीं, क्योंकि हर बार किसी जोन पे आके अपने आप को वो उठा देती, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप इस ट्रेंड को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। ओके, सो ये सेंट्रल जोन है। यहाँ पर भी देखो जैसे बुलिश प्रेशर आया था, मैंने बोला था सिर्फ बुलिश प्रेशर यानी कि कैंडल के नीचे से बॉडी का खत्म होकर विक बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अभी जैसे ये डाउन साइड में आ रही है, मैं चाहता तो डाउन साइड में चला जाता, लेकिन मैं अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली यहाँ ख़त्म होने की कगार पे लग रहा है। बट हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी आप देखोगे तो मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है और वो फिर भी नीचे ही जा रही है, मतलब जो पहली कैंडल है वो बेयरिश है, क्योंकि इसके अंदर जो शूटिंग स्टार है आप देख सकते हो, वो मार्केट को गिरा रहा है। एक, दो, और यहाँ पर आप देखो ये अब ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, मतलब है ये शूटिंग स्टार जैसे ही पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, बेसिकली है इसके जैसे ही पैटर्न। तो देखो ये मार्केट को गिरा रहा है। परफेक्ट। सो मैं इसका, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो जो जो लेवल्स आपके यूज़ नहीं हो रहे, बस आप उनको एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो यूज़ नहीं हो रहे उनको साथ के साथ आपको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना लगे। जैसे अभी हमारे रिजल्ट पे कुछ नहीं आया, बस एक बेरिश एंगल्फिंग आई हुई है और बेरिश एंगल्फिंग मार्केट को गिरा रही है, दैट्स इट। और यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं आया। और ये हमारे पास जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ए मेजर सपोर्ट। ये बड़ा वाला सपोर्ट है हमारे लिए, इस पे बड़ी कैंडल आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अभी दिखाया था यहाँ पर। ओके, ये आप देख सकते हैं मैंने आपको बना के दिखाया। अगर इसको हम पीछे कर दूंगा तो यहाँ से ये एक और सपोर्ट क्रिएट करती है, पीछे कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यानी कि ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ बना हुआ है। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर ये पैटर्न बना हुआ है। ये पीनेंट को क्रॉस करने का पहला मूव है, यानी कि पीनेंट का पहला मूव देन फेक रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके। ओके, ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं, ये वाला। ओके, तो इसका ये पहला मूव इसका आ रहा है ये, एंड देन यू कैन सी ये हमारे जो है रीजन पर पहुंच चुका है। 1 मिनट में चलता हूँ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मार्केट किस तरीके से यूज़ करके दिखा रही है। ओके, सो मार्केट आ चुकी है हमारे जोन पर। लेट्स वेट फॉर ए कैंडल, किस तरीके से वो यहाँ पर रिवर्स करती है, रिजेक्ट करती है, अभी देखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत फास्ट इसकी मूवमेंट आ रही है और धीरे धीरे करके यहाँ यूज़ करिए। आप देख सकते हो रिवर्स करना शुरू कर दिया इसने, नीचे से बहुत बड़ा बुलिश प्रेशर आया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इसमें घुसना ठीक नहीं है। सो 30 सेकेंड और वेट करते हैं। इसके अंदर मैं अगर यहाँ मान लो कोई भी कैंडल आती है मेरा बुलिश, तो मैं इसके अंदर जो ट्रेड यहाँ एप्लीकेबल करूँगा उसके बेसिस पे मेरे पास जो स्टॉप लॉस है वो करीब
100-200 पॉइंट्स का करीब करीब आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं स्टॉप लॉस मैं ले सकता। आप इसको देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मूवमेंट इसके अंदर आई है, टच करते ही एकदम ऊपर भाग गई है। बट अभी मैंने ट्रेड नहीं लगाई है, मैं ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छी कैंडल पे, इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लगा सकते बेसिकली। ओके, सो मैं यहाँ पर जो लॉट है अपने वो सेलेक्ट करके रख लेता हूँ, 10.02। आप देख सकते हैं गोल्ड ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ। मैं इन सारी करेंसीज को हटा देता हूँ। आपको जो करेंसीज सही नहीं लगती या फिर जिनमें आप नहीं कर रहे हो तो आप उनको हटा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है बस। ओके, सो अभी यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो मैं इसको दोबारा से री एंट्री करने की कोशिश करूँगा इसमें। मतलब एक तरह से एंट्री है, लेकिन क्योंकि हमने बॉटम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, बेशक हाँ मैं ट्रेड लगा के रख सकता हूँ एज ए पेंडिंग ऑर्डर, बट इट्स नॉट ईजी, कि इतना आसान नहीं है इसको समझना, क्योंकि ये फेक मूव भी हो सकता है, एकदम से रिवर्स करा है। सो ये फेक मूव भी हो सकता है। सो मैं वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आए और फिर मैं उसमें एंट्री करने की कोशिश करूँ, बिकॉज ये एरिया तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, दिस एरिया इज़ वेरी गुड। जैसे मार्केट यहाँ तक आती है, सो मेरे पास जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 300 पॉइंट्स का बैठ रहा है, तो मैं इतना बड़ा नहीं ले सकता क्योंकि वो फिर ज़्यादा बैठ जाएगा। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ओके, ये जोन पे पहुँच चुकी है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा, वो फिर स्कैल्पिंग ही बन जाएगी, क्योंकि जो ऊपर से डिमांड मेज़र करी जाएगी वो इतनी बड़ी नहीं है। देखो जो डिमांड है मेरे पास, वो सबसे पहले तो ये डिमांड है सिर्फ, ठीक है, एक तो ये वाली डिमांड आई हुई है, और अगर मैं बिल्कुल बॉटम से लेता हूँ इस ट्राइंगल के, इस पीनट के, इससे लेता हूँ तो फिर वो इतनी बैठती है। तो जहाँ से भी डिमांड मेरी क्रिएट होगी मुझे वो बेसिकली वहाँ से लेनी पड़ेगी। जैसे अभी नीचे से क्रिएट हुई है तो नीचे से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड इसकी बेसिकली ले सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अभी जब ये क्रिएट होगी मैं तभी उसको लूँगा। ओके, मार्केट नीचे आ चुकी है गाइस। ओके, आई विल टुक अ ट्रेड 3 का यहाँ पर वो आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक, मैंने यहाँ बाय ट्रेड ले लिया, आप देख सकते हैं बाय ट्रेड यहाँ लग चुकी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई थिंक नहीं लगी अभी, रिलोड हो गई है। कोई नहीं, आई विल पुट ए ट्रेड नाउ, मैंने यहाँ कर दिया, थोड़ा सा लेट लगा है, कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं जो है एग्रीगेट कर दूंगा। ओके, सो अब इसका जो स्टॉप लॉस है आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से अलग करेंगे। इसको यहाँ साइड में कर देना है, क्योंकि जब आप पीसी से करोगे तो आपके पास इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो आएगी। तो आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल हमारे पास स्टॉप लॉस कितना आया, 9 USD का। तो मैं यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, एंड जो मेरा टेक प्रॉफिट है, अब यहाँ पर जो है टेक प्रॉफिट जो है वो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर आप आओगे तो इसमें जो डायरेक्शन है इसकी, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया था ये, सो वी विल यूज़ इट लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। और शुरुआत में जो टेक प्रॉफिट है मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगाता हूँ, तो करीब करीब आप कह सकते हैं 2924। ओके, 2924 का यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। सो मैं जो टेक प्रॉफिट है वो 2924 पे यहाँ लगा दूंगा, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो $6 का इसके अंदर करीब करीब टेक प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अब आप देखो रिस्क रिवॉर्ड कम है, अगर रिस्क रिवॉर्ड कम है ऐसे टेक प्रॉफिट नहीं लगा सकते हम, रिस्क रिवॉर्ड कम है तो, अगर रिस्क रिवॉर्ड कम है तो हमें अपने टेक प्रॉफिट को अपने रिस्क से बढ़ाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं होता इसके अंदर। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा 9 से ऊपर ही करने की कोशिश करूंगा लाइक दिस। अब ये रिस्क से बढ़ चुका है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है मैं जानता हूँ, लेकिन ये रिस्क से बढ़ चुका है हमारे। तो अगर मेरे जाएगा तो मेरा 9 ही जाएगा, लेकिन मेरे पास आएगा तो मेरे रिवॉर्ड से ज़्यादा, मेरे रिस्क से ज़्यादा ही मेरे पास अमाउंट निकल के आएगा। ओके, लेट्स वेट एंड सी किस तरीके से मार्केट हमें यहाँ यूज़ करके दिखाती है। तो मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास यहाँ पर जो ये डिमांड आई हुई है, ये करीब मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि वॉल्यूम बर्स्ट आप इसमें कह सकते हैं, मैंने इसको कर दिया है करीब इस तरीके से कि मेरी डिमांड यहाँ से क्रिएट होती है तो मुझे इतना देखने को मिल सकता है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ तक का ये एरिया एंड ये। ओके, ओके, परफेक्ट। अभी आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से यहाँ पर आ रहा है। अगर देखो मैं चाहता तो मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता था स्टॉप लॉस को, बिल्कुल इस कैंडल के नीचे, लेकिन सोचो अगर ये यहाँ पर आके क्रॉस करके रिवर्स करके चली जाती, तो फिर बाद में थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं स्टॉप लॉस एक कैंडल के पीछे नहीं, थोड़ा सा और नीचे लगाना चाहिए, तो मैं वो नहीं चाहता कि वो एक चीज़ें हमारे सामने आए, ठीक है। बेसिकली बहुत अच्छा एरिया यहाँ पर निकल के आया हुआ है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ जो इन्वर्टेड हैमर है बेसिकली वो फेल हो चुका था, ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो एक रिक्रिएट है, यानी कि दोबारा से मार्केट में वही पैटर्न आना, मैंने उसी का यहाँ यूज़ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये आप देख सकते हो, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, यहाँ जैसे इन्वर्टेड हैमर है, ये यहाँ फेल हो चुका है, आप ध्यान से देखोगे। तो इसके बाद जो पैटर्न हमारे पास में आए हुए हैं, हम उसका यूज़ करेंगे ताकि इसको मार्केट एज ए कैरेक्टर की तरह यूज़ करके दोबारा कंटिन्यू कर दे। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ताकि हमें पता लग जाए कि मार्केट कब ब्रेक डाउन करने वाली, ब्रेकआउट करने वाली है अपना। ऐसे करके बस एक इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ, ये जो पूरा का पूरा चैनल है ये टूट सकता है। और अगर ये टूटेगा, सो वी आर ऑन द बॉटम ऑफ दिस, हम मार्केट के इस ट्रेंड के बॉटम पर बैठे हुए होंगे। वो बहुत बड़ी बात होगी मार्केट के बॉटम, क्योंकि अगर बॉटम होता है तो हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ मूव देखने को भी मिल सकता है। ओके। ओके। मैंने अभी डिमांड डबल करी है, आप देख सकते हो, लेकिन डबल डिमांड का ही मैंने आधा हिस्सा लिया हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं ले सकता फिलहाल के लिए। चलो मैं इसको फिर भी ऊपर तक कर देता हूँ, ऐसे करके यहाँ तक मैंने कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा, रिवॉर्ड ज़्यादा हो गया है, तो इतना ज़्यादा भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बट फिर भी चलो लेट्स ट्राई किस तरीके से मार्केट यूज़ करती है अपने आप को। यहाँ पर हमारे सामने बना हुआ है सारा रीज़न, तो देख सकते हो आप गाइज, ये बहुत अच्छा यहाँ मूवमेंट क्रिएट हुआ है इसका। मैं अगर बॉटम पे बैठ जाता तो अब तक मैं निकाल देता इसको, बट कोई बात नहीं, मैंने इसमें दो अलर्ट लगा दिए हैं अभी, ताकि अगर मार्केट नीचे आती है यहाँ पर। और अब मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट ने इस जगह से 50% ट्रैवल ऊपर कर दिया है। सो मैं यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा और इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, ताकि मेरा जो है बहुत ही कम लॉस जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि कुछ भी मुझे मिले ही ना, बिल्कुल कम इसमें मेरा लॉस जाए। यू कैन सी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया। ठीक है, अभी मैं टेक प्रॉफिट नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। टेक प्रॉफिट तो मैं लगा भी सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, लग गया। परफेक्ट, आप देख सकते हैं मेरा इसमें सिर्फ $5 का ही लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। सो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बाकी हम इसमें ट्रैक करते रहते हैं इसको यहाँ से। तो मैंने दो अलर्ट इसके लगा दिए। अभी 50% पर जैसी मार्केट पहुँचेगी, यहाँ पर भी मैं एक अलर्ट लगाऊंगा, ताकि जो मेरी मार्केट है वो करीब 50% मेरी जो डिमांड है वहाँ तक ये पहुँच जाए। यू कैन सी लाइक दिस, ये मेरी डिमांड का 50% जोन है। ओके। सो यहाँ पर आपके सामने है, इस तरीके से मैं इसमें एक अलर्ट यहाँ लगा देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ लगा दिया। इट मीन्स कि मेरी मार्केट, मेरा ट्रेंड, मेरी डिमांड के 50% जोन में आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लाइकली, अभी तो मैंने बहुत छोटा लॉट लिया है ये, तो अगर हमारा लॉट बहुत बड़ा होगा तो उस बेसिस पे पार्शियल क्लोज जो होगा वो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दो लॉट चल के दिखाए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो एक लॉट है वो 50% जोन पे ख़त्म कर देते हैं, और बाकी के लॉट को एंट्री पे लेके आ जाते हैं, और फिर उसको वेट करते हैं। अगर वो डबल डिमांड देता है तो ठीक, वरना वो अगर रिवर्स करके मार्केट यहाँ आ जाती है तो उसको ख़त्म करते हैं। इट मीन्स हमारे पास 50% का यहाँ पर सारा का सारा एरिया रहता है, क्योंकि हम पूरा का पूरा अपने आप को एक्सपोज भी नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी ना मिले और चला भी सारा जाए, तो वैसा नहीं कर सकते हम लोग। बेसिकली वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होंगी। अभी हमारे पास बहुत छोटा लॉट है, बट मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे पास आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ ना आए। तो स्कैल्पिंग हमेशा निकलनी चाहिए, स्कैल्पिंग निकलते ही आपका रिस्क ज़ीरो हो जाता है। आपके पास कुछ भी जो है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा आपका जो प्रॉफिट है वो आपका लॉस से बहुत ज़्यादा ही रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कम रहे। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अभी $2.46 जो है, बहुत छोटा ये प्रॉफिट है, ये कुछ इतना बड़ा नहीं है। बैलेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मैं इसके पीछे दो जीरो लगा दूंगा तो आप इस प्रॉफिट के पीछे भी दो जीरो लगा सकते हैं। इट मीन्स ये $200 का प्रॉफिट चल रहा है, इट मीन्स ये $50,000 की हमारे पास कैपिटल। अब $50,000 की कैपिटल कोई छोटी मोटी कैपिटल नहीं होती हर किसी के लिए। तो मैं एवरेज हर किसी के लिए जो है मैच कर पाए अपने कैपिटल और अपने जेब के बेसिस पे, तो इसलिए मैं ये अमाउंट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी मार्केट हमारे को क्या दिखाती है। ठीक है, वैसे तो हमारी डिमांड ये आ चुकी है, बट हम लोग थोड़ा सा ब्रोकर की वजह से लेट हो गए, वरना हमारी ट्रेड करीब करीब यहाँ लग जाती इस जगह पर। ठीक है, बट एकदम से हम लेट हो चुके थे, इतने मार्केट और ऊपर चली गई थी। सो नो प्रॉब्लम, हो जाता है वो कभी कभी ब्रोकर्स के साथ। ठीक है। शायद मेरा इंटरनेट में थोड़ी प्रॉब्लम है। जिन्होंने मेरा बेसिक टू एडवांस सीखा है तो उन्होंने पहली ही वीडियो में ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, कि आपको सबसे पहले अपना इंटरनेट ही देखना है। यहाँ तो मेरा ठीक चलता है, लेकिन फिर भी देखो, एक बार नज़र रखनी चाहिए अपने इंटरनेट के ऊपर, कि आपका इंटरनेट ख़राब नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जीक्यूट करोगे ना आप, तब आपको फील होगा कि हाँ, मुझे वो चीज़ पहले देख लेनी चाहिए, जैसे अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी किस तरीके से मार्केट आगे कंटिन्यू करती है। ओके गाइज, सो यू कैन सी कि हमारा ये 50% से भी ज़्यादा हो चुका है, और इसके अंदर $11 का करीब प्रॉफिट हो चुका है।
इसमें जैसे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बताया था उसके हिसाब से मैंने इसको क्लोज कर दिया है। एंड वी आर ऑन 1:1.2 आप कह सकते हैं, मतलब 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ मिला है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ तक अपना टारगेट लगाया हुआ था, लेकिन जो डिमांड है वो बेसिकली एक्स्ट्रा है। आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे तो मैं इसको और होल्ड कर सकता था, लेकिन इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर जाना, ये ऊपर कैसे लग गया, सॉरी फॉर इट। ये यहाँ तक हमारा लगा हुआ था। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास, मैं चाहता तो इसको यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन 50% का एरिया था। एंड यू कैन सी अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि हमारे पास जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास आ जाती है। अब इस केस में क्या है कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ज़ीरो कर सकते हो और इसको फेवर में भी ला सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारी डिमांड जो बेसिकली वहाँ तक है, यानी कि जो वन डिमांड है हमारी वहाँ तक वो बनी हुई है, वहाँ तक मार्केट जा सकती है। और जाने के बाद हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो ख़त्म कर देना, बिल्कुल ज़ीरो कर देना। तो इस तरीके से गाइज आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर एज ए सपोर्ट यूज़ किया है और पिछले डिमांड को सप्लाई के साथ मैच करके एग्जैक्ट यहाँ आप देख सकते हो, बहुत ही एक्यूरेट ये रिवर्सल यहाँ निकल के आया हुआ है। मार्केट में यहाँ मूव दे, ये डबल डिमांड है तो इसका 50% एरिया यहाँ यूज़ हो चुका है। मैं इसको मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। 50% एरिया इसका यूज़ हो चुका है। अभी मार्केट में बुलिश पावर बची हुई है जो कभी भी यूज़ कर सकती है। ओके, सो यू कैन सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50% जोन तक करीब करीब ये पहुँच चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। ओके, सो ये 1.5 सब डिमांड क्रिएट हो चुकी है हमारे पास और यहाँ तक हमने इसको क्लोज कर दिया, डेट्स इट। ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा निकला है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और नीचे से इसको एंटर करता तो हमारे पास करीब यहाँ से एंट्री हमें मिलती, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेसिकली बहुत अच्छा बन जाता। फिर ये हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से एंड करीब ये इस जगह यहाँ से करीब करीब बन जाता, तो हमारे पास ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, आप कह सकते हैं इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता। ओके गाइस, ये था मेरा आज का ट्रेडिंग सेशन। मैं इसी तरीके से आपको वीडियोस लाता रहूँगा एंड आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये हुआ है। मैं यहाँ प्रो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ एंड यू विल सी कि हमारे पास कितना इसके अंदर प्रॉफिट आया है, क्या एंट्री एग्जिट्स हैं, स्टॉप लॉस वगैरह। मैंने टिक प्रॉफिट नहीं लगाया था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, क्योंकि मैं मैनुअली क्लोज करूँगा इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारे हाथ से एकदम नहीं जाना चाहिए, उस पर कंट्रोल, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास पैसा एकदम से आ रहा है तो उसको कौन रोक सकता है, उसको भी रोकेगा। उसको रोकने का मतलब है कि तुम रोकना चाहते हो उसको, यानी कि तुम बस इतना ही चाहते हो। इसलिए मैंने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, बट आपको उसको श्योर करना पड़ेगा अपने डिसीजन को पक्का करने के लिए। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा बीच बीच में। एंड जर्नल के लिए गाइस आप कोई भी अपनी जो नोटबुक है, जैसे कि मेरी ऑफिशियल मर्चेंडाइज की नोटबुक है, आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक लगाया हुआ है। यहाँ पर आप अपना जो जर्नल एरिया है उसे हम लोग टाइप करेंगे। आज की जो डेट है वो हम डाल देंगे, जस्ट लाइक 21 है और सेकेंड मंथ एंड 2250 यहाँ पर हमारे सामने। तो इस जगह पे हमने यहाँ पर बाई की ट्रेड ली थी और यहाँ पर हमने डिमांड यूज़ किया था एंड यहाँ पर हमें बिग बार कैंडल भी देखने को मिली थी और साथ ही साथ यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर फेलियर हमें देखने को मिला है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी कि किस चीज़ को डोमिनेट करके क्या आया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेसिकली 1:2 यहाँ पर हमने एक्वायर किया है एंड यहाँ जो हमारा कैपिटल था $500 का, ये कन्वर्ट हो चुका है $510 में। ओके, ज़रूरी आप चाहे पॉइंट लिख सकते हो, वरना तो मैंने पूरा ओवरऑल लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसके अंदर जर्नल बना सकते हैं पूरा A to Z, और अच्छी तरीके से आप इसमें राइट करके जब भी कोई भी दिक्कत होगी, जब भी कोई भी आपको पॉजिटिव एरिया चाहिए या फिर होगा, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि मैंने उस दिन क्या किया था, या मेरे सामने ऐसी कोई पोजीशन आई थी तो मैंने, बाकी आपके सामने चार्ट हो गई, आप उसको देख के इसमें यहाँ पर अपना जो पोर्शन है वो भी जो भी है यहाँ स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि किस तरीके से आपके सामने मूवमेंट आई थी मार्केट की और कहाँ आपने उसको यूज़ किया था, लाइक यहाँ, और फिर मार्केट आपके फेवर में आके चली गई थी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड यू कैन गो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जो एनालिसिस है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगी एंड बिलीव मी, ये ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ये रिजल्ट देख रहे हो मेरे सामने। ये न्यू है, ऐसी मेरे पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं, तो आप इन नोटबुक को ले सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे अवेलेबल है, ये पेन और नोटबुक दोनों ही हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई होप आपको ये MMC सीरीज़ पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे।